So let's start. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Siddharth, your science and mathematics educator. Today we are discuss about mathematics क्लास 10th की. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं. उसका कौन सा चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे, विच इज ट्राइगोनोमेट्री. क्या डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट? हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी तक के पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिए. आज हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का. ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट थर्ड से समझते हो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था. फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और उनके रेशियो बताए थे. ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट में हमने उसकी आइडेंटिटी करी थी. और आज थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, वो रेशियो किए थे सेकंड पार्ट में. आज हम करेंगे क्या? आइडेंटिटी. क्या डिस्कस करेंगे? आइडेंटिटी. आज हम ट्रिग्नोमेट्री की क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट? वी आर डिस्कस अबाउट टुडे ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटी. क्या डिस्कस करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री में मीनिंग से ही आप समझते हो कि मीनिंग है ट्राई, गोनो और मेट्री. ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है साइड और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट. मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट. 3 साइड की मेजरमेंट. 3 साइड की मेजरमेंट से समझ गए होगे 3 साइड किसके अंदर होती है? 3 साइड होती है एक ट्राइंगल के अंदर. विच ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें जो परपेंडिकुलर है बेस के साथ 90 डिग्री बनाता है उसको हम बोलते हैं क्या? राइट एंगल ट्राइंगल. ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था राइट एंगल के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस कहलाता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सो जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज है बहुत से इंस्टीट्यूट में और बहुत सी जगह पे उसे लर्न कराई जाती हैं. बट मैं आपको कुछ ऐसे वो दूंगा जिसकी वजह से आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लर्न भी नहीं करनी पड़ेगी और आप इजीली ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बता लोगे. आपने पाइथागोरस फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, विच इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बस आप इसकी हेल्प से आप जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आप निकाल सकते हो. बट ये मेरा स्पेशल फॉर्मूला, मैं आपको बताता हूँ इससे कैसे निकाल सकते हो. आपको इन तीनों को लेना है एक बार एच स्क्वायर लेना है, एक बार पी स्क्वायर लेना है और एक बार बी स्क्वायर लेना है. जैसे आपको एक बार एच स्क्वायर लेना है उसको होल इक्वेशन से डिवाइड कर देना, फिर पी स्क्वायर लेना है उसको होल इक्वेशन से डिवाइड करना है, फिर बी स्क्वायर लेना है उसको होल इक्वेशन से डिवाइड करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पहले मैंने एच लिया एच स्क्वायर, तो मैं एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले रहा हूँ. इसको होल इक्वेशन को एच से डिवाइड करता हूँ एच स्क्वायर से. तो मैंने इसको एच स्क्वायर से डिवाइड किया, मैंने इसको एच स्क्वायर से डिवाइड किया, मैंने इसको भी एच स्क्वायर से डिवाइड किया. क्लियर है? फिर मैं इस एच अपॉन एच को एच अपॉन एच का स्क्वायर भी बोल सकता हूँ. मैं इसको पी अपॉन एच को पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को पी अपॉन एच का स्क्वायर बोल सकता हूँ. प्लस मैं बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को बी अपॉन एच का स्क्वायर भी बोल सकता हूँ. क्लियर है? अब मैं एच अपॉन एच से मैं एच अपॉन एच को कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू पी अपॉन एच. हमने पढ़ा था स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज में. ये था हमारा राइट एंगल, ये बन गया था हमारा 30, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया क्या? हमारा बेस. फिर हमने पढ़ा था पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोले, जिसकी वजह से हमें पता था पी अपॉन एच किस में होता है. पी अपॉन एच किसको बोलते हैं? हम साइन को. तो ये आ गया क्या? साइन. और ये ऊपर है स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा. प्लस में क्या होता है? बी अपॉन एच क्या होता है? बी अपॉन एच होता है स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा. तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी बन गई क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी. तो हम क्या कर सकते हैं? इस पाइथागोरस फॉर्मूला से भी फर्स्ट आइडेंटिटीज निकाल ली. जिस देखो इस आइडेंटिटी लर्न नहीं होती वो इसकी हेल्प से भी आइडेंटिटीज बना सकता है. तो नेक्स्ट आइडेंटिटी अब बनाते हैं. मैंने क्या बोला? पी स्क्वायर को भी. अब पी स्क्वायर को भी हम होल इक्वेशन से डिवाइड करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. एक सेकेंड, जल्दी करेंगे स्टूडेंट आज हम. अब हमने लिया एच स्क्वायर इक्वल्स टू में पी स्क्वायर, अब प्लस में बी स्क्वायर, फिर कंप्लीट होल इक्वेशन से डिवाइड करेंगे. एच अपॉन पी, फिर से ऐसे ले लो एच अपॉन पी का स्क्वायर इक्वल्स टू में पी अपॉन पी का स्क्वायर प्लस में बी अपॉन पी का स्क्वायर. फिर आया पी बी पी एच एच बी. अब देखो एच अपॉन पी किसका होता है? एच अपॉन पी होता है कॉसेक. फिर क्या करेंगे? उसका स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू पी अपॉन पी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. प्लस बी अपॉन पी क्या होता है? कॉट. तो क्या आ गया? कॉट और उसके बाद होल स्क्वायर. तो कॉसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर. क्लियर है स्टूडेंट? इससे हम ये भी बना सकते हैं क्या? कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर
थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है? इससे हम ये आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो दीज आर द सेकंड आइडेंटिटीज। आगे इसी तरीके से आप थर्ड आइडेंटिटी में भी ऐसे ही कर सकते हो। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सीधा बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ऐसे बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ये तो सीधा कैंसिल हो गया। एच अपॉन बी होता क्या है? एच अपॉन बी हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में बी अपॉन पी क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो हमने थर्ड आइडेंटिटी भी इसकी हेल्प से निकाल दी। तो दीज आर द फॉर्मूला। ये स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। आपको वैसे तो हर एक स्कूल में क्या किया जाता है, ये आइडेंटिटी रटवाई जाती है। बट अगर आप किसी केस में ये आइडेंटिटीज भूल जाओ तो आप किस तरीके से क्वेश्चन करोगे? तो दीज आर द थ्री आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटी और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमने ये थ्री आइडेंटिटीज के बेस पे अब हम क्या करेंगे? प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 के सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे। अब पार्ट नंबर 3 के अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है जैसे गिवन दैट हमारा जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है? a अपॉन बी के। दिस इज गिवन दैट साइन थीटा इज व्हाट? a अपॉन बी। तो देन कॉट थीटा किसके इक्वल दे रखा? कॉट थीटा इक्वल्स टू दे रखा है हमें क्या? कॉट थीटा के इक्वल करना है। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? साइन थीटा दे रखा है a अपॉन बी। अब कॉट थीटा के इक्वल इसको प्रूव करके दिखाओ किस तरीके से होगा। जिसमें अब हम स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। स्टार्ट करेंगे तो एक बात बताओ, हम ये जानते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है कितना? सोचो और लगाओ जल्दी जल्दी। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, जल्दी जल्दी। फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये cos थीटा के इक्वल करना है इसको। साइन थीटा आपको a अपॉन बी है, तो cos थीटा क्या होगा? मतलब फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्या बोल रखा है कि यहाँ पे टीचर भी आपके साथ करेगा, तो मैं आपके साथ अब स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर आपको गिवन डेट दे रखा है, देखो स्टूडेंट जल्दी जल्दी, अगर आपको साइन थीटा दे रखा था a अपॉन बी, स्टूडेंट क्लियर है? आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? a अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। फिर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को उस साइड शिफ्ट कर दूं तो माइनस में a अपॉन बी का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे क्या करोगे? टेक एन एलसीएम। जल्दी जल्दी करो स्टूडेंट, टेक एन एलसीएम करके जल्दी जल्दी। इसके बाद तो इस क्वेश्चन को मैंने एकदम बिल्कुल इजी पीजी लेमन सीजी कर दिया है। फास्ट। इजी पीजी लेमन सीजी कराऊं मैं आगे? देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये इक्वल्स टू में ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो इधर देखो, अब जल्दी जल्दी। अब ये स्क्वायर है, मेरे को कॉस निकालना है। सिर्फ क्या निकालना था? कॉस थीटा निकालना था। मैं इस स्क्वायर को हटा के उधर अंडर रूट भेज दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के ऊपर अंडर वो लग जाएगा अंडर रूट होल के ऊपर, जिसको मैं ऐसे डिवाइड भी कर सकता हूँ कॉस थीटा को, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट बी स्क्वायर। क्लियर है? ये भी कर सकता हूँ, जिससे मैं इस स्क्वायर से इसको कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गई? कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है स्टूडेंट? जल्दी जल्दी राइट कर लो। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। हो गया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर टेकिंग ए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारा? cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a को किसके इक्वल करना है? 2 sec a। स्टूडेंट ये क्वेश्चन किस तरीके के हैं? प्रूफ वाले क्वेश्चन है। किस तरीके के क्वेश्चन है? प्रूफ वाले। अब देख लो, पहले तो इधर चेक किया करो, इधर प्रूफ क्या करना है। sec क्या होता है? 1 अपॉन cos, है ना? और ये sin cos में है, तो आगे क्या करना है? कुछ चेंज नहीं करना, सीधा एलसीएम लेके करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे एलएचएस को। किससे? एलएचएस को। तो आपने पूरे का एलसीएम ले लोगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और cos ए। इस तरीके से ही होगा, है ना? अभी एक बात बताऊं तुम लोगों को, इस तरह से एलसीएम में ये करना होता है, जो डेनोमिनेटर दिया होता है ना, जिस किसी भी न्यूमरेटर के नीचे जो डेनोमिनेटर दिया होता है, आप एलसीएम में उसे ना लेके दूसरा वाला लेते हैं बस। अब ये cos को साइन 1 प्लस साइन ना लेके इधर cos ही cos लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर ए बन जाएगा, यही हो जाएगा। आगे प्लस, अब इसके नीचे cos स्क्वायर cos ए है तो हम इधर लेंगे इस वाले में, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर। अब देखो, ये है cos स्क्वायर है, ठीक है, ये है cos स्क्वायर है, प्लस में 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 साइन cos a। हो जाएगा? क्या हुआ? सॉरी 2 साइन है, यस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस कमेंट सेक्शन में आपने बता दिया। 1 प्लस साइन ए बचा ये, और क्या बचा? cos ए। क्लियर है स्टूडेंट? क्लियर है? अब देखो इसके अंदर ये cos स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, ये cos स्क्वायर है, इधर देखो स्टूडेंट cos स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है। हम यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं, तो ये 1 और ये यहाँ का 1 है, 1 प्लस 2 साइन हो जाएगा। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए और cos ए। इज दैट क्लियर? 1 प्लस साइन ए और cos ए। आगे सॉल्व करो जल्दी जल्दी, आगे सॉल्व करो जल्दी जल्दी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाऊं जल्दी। क्या हुआ? हो गया स्टूडेंट? क्लियर है? आगे क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपना। आप इसमें क्या ही करोगे? इस क्वेश्चन में पता है ना आपको करना क्या है? ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 कॉमन कर लोगे, 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 अपॉन कॉस। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो 2 इंटू सेक बन जाएगा। क्लियर है? दिस क्वेश्चन इज सो इजी। आज की क्लास का वैसे हम, चलो टाइम ज्यादा हो गया और हम क्या करेंगे? लास्ट के क्वेश्चन करेंगे, कोई बात नहीं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक सेकेंड, स्टूडेंट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन देखो है आपका। 1 प्लस सेक ए आपको दे रखा है, सेक ए के इक्वल्स टू में साइन स्क्वायर ए किसके अपॉन दे रखा है? 1 माइनस कॉस के। ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, जल्दी जल्दी क्या कर सकते हो आप इसमें? देख सकते हो ये साइन कॉस में और ये सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस और सेक होता है 1 अपॉन कॉस। जल्दी जल्दी कर दो। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ थोड़ी सी, इसको जल्दी जल्दी चेंज कर लो। 1 प्लस सेक किस में हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस में हो जाएगा। ऐसे इस वाले सेक को 1 अपॉन कॉस में चेंज कर लोगे, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस वाला नेक्स्ट पॉइंट, ये कॉस ए बन जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए,
यहाँ तो 1 cos a ही रहेगा, ठीक है। ये cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लास्ट कितना बचा, cos a + 1। इससे आगे इसको सॉल्व कर सकते हो नहीं। अब हम क्या लेते हैं, RHS को टेक ओवर करते हैं। तो ये क्या है, sin स्क्वायर a और ये 1 - cos a। अब हमें चाहिए क्या, ओनली cos a + 1। इस sin स्क्वायर a को मैं ये लिख सकता हूँ 1 - cos स्क्वायर a। इज दैट पॉसिबल और नॉट, इज दैट पॉसिबल, ठीक है। तो मैंने इस sin स्क्वायर को लिया 1 - cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। देखो, उसके बाद एक बात बताओ, इस 1 को 1 लिखूं या 1 के स्क्वायर लिख दूं, कोई चेंज आएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। तो मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 1² - cos स्क्वायर a। अब स्टूडेंट याद करो जल्दी जल्दी आइडेंटिटी, a² - b² क्या होता है, a + b a - v। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + cos a और क्या आया 1 - cos a। नीचे क्या बचा, 1 - cos a। अब एक बात बताओ, ये 1 - cos a 1 - cos a कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 + cos a 1 + cos a इक्वल हो गया। तो हैंस प्रूफ। क्या बताओ, एक और क्वेश्चन करा दूं, लास्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी एक और क्वेश्चन देख लो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हम क्या दे रखा है आपको, 1 - cos थीटा, माइनस में cos थीटा दे रखा है, ब्रैकेट में 1/sin थीटा माइनस sin थीटा दे रखा है। यहां दे रखा है RHS tan थीटा प्लस में cot थीटा। जल्दी जल्दी स्टूडेंट स्टार्ट करो, जल्दी। चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। एक बात बताओ, एलसीएम स्टार्ट कर दें इधर, क्योंकि ये भी cos है और ये इधर tan है, tan को हम sin/cos में लिख सकते हैं, तो इधर यही चलेगा। 1/cos थीटा माइनस में cos थीटा अपॉन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1/sin थीटा माइनस में sin थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। फिर मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो जाएगा cos थीटा, और इधर हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा sin थीटा, यही होगा। फिर मैं 1 - cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, और इस इधर है मल्टीप्लाई में cos थीटा स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। अब एक बात बताओ, इस स्क्वायर से इस sin थीटा को कैंसिल कर सकता हूँ, और इस स्क्वायर से इस cos थीटा कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या बचा, sin थीटा इंटू cos थीटा। मेरे पास LHS तो यहीं तक हुआ, कहां तक, LHS यहीं तक हुआ, इससे आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। मैं अब इसको ले रहा हूं, इधर को RHS ले रहा हूं, RHS 1 टोटल दे रखा है tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा को किस में कर सकता हूं मैं, sin/cos, किस में, sin थीटा अपॉन cos थीटा में, प्लस में cot को लिख सकता हूं मैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर है, टेकिंग एन एलसीएम, तो ये बन गया क्या, cos थीटा sin थीटा। ये sin थीटा के नीचे cos थीटा, तो cos थीटा ना लेके sin थीटा लेगा, तो ये sin स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में इसके नीचे sin थीटा है, तो ये cos स्क्वायर लेगा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर 1 था। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट, 1। ये हो गया 1/cos थीटा sin थीटा। क्लियर स्टूडेंट, ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, cos × sin थीटा। एक बात बताओ, आ गया RHS और LHS इक्वल, आ गया RHS और LHS इक्वल। तो आई होप स्टूडेंट आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस तो हमने अभी वैसे कम ही किए हैं, 4 क्वेश्चन ही कंप्लीट किए हैं। कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हम अभी क्लास अपनी एंड कर रहे हैं, और इसका पार्ट 4 तभी हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। इसके पार्ट 4 में बेसिकली हमारे 40 से या 50 के बीच में क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसका पार्ट 4 हम कल करेंगे। कल है हमारी कितनी डेट, 5 Feb को हम स्टार्ट करेंगे कल का पार्ट। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो थैंक यू स्टूडेंट।